अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान इस लानत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार। राजनाथ सिंह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शुमाली कमान के फौजी हेडक्वार्टर पर आला सतही मीटिंग की सदारत की। सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से कबल मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसराइल ने ईरान पर हमला किस बुनियाद पर किया। हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला रुक जाएगा और बातचीत की बुनियाद पर कोई हल निकल आएगा। उमर अब्दुल्ला। योगा दुनिया को हिंदुस्तान का तोहफा, तनाव कम करता है और जिंदगी के मयार को बढ़ाता है। मनोज सिन्हा। लोग योगा को रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करके दूसरों को खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए अमल की तरगीब दे। रियासी दर्जा की बहाली को लेकर मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर गैर जरूरी ताख़ीर हुई तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और अजबल अनंतनाग में मरम्मत के काम के दौरान बिजली खंबे से गिरने के बाद महकमा PDD का टेलीविजन मुलाजिम लुक अजल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरे उधमपुर के दौरान फौजी हेडक्वार्टर में बैनुल-अक़वामी योगा दिन की क़यादत की और फौजियों के साथ योगा किया, जबकि इस मौके पर फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी थे। योगा के बाद उन्होंने वहां फौजी एहलकारों से खिताब भी किया। अपने खिताब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि हिंदुस्तानी सरजमीन पर मुस्तकबिल में किसी भी दहशतगर्दाना हमले के मुल्क पर संगीन नताइज होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हिंदुस्तान इस लानत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उधमपुर की शुमाली कमान के फौजियों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी हजार कट पॉलिसी कामयाब नहीं होने वाली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को फौज के आला अफसरों ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें सरहदी इलाकों, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और अगले माह शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर तवज्जो मरकूज की गई थी। जम्मू के उधमपुर में वाक़ा शुमाली कमांड हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और तमाम यूनिटों के कमांडिंग अफसरान समेत दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली, जबकि फौज के आला अफसरान ने उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा करके कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गांदरबल के लोगों की खिदमत के लिए पुरज़म हैं, जिन्होंने उन्हें अपना मेंबर असेंबली मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि वो उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो काम जारी रखे हुए हैं जो उन्होंने शुरू किया था जब वो पहली बार उनके नुमाइंदे बने थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने मुझे यहाँ गांदरबल से उनकी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया और मैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ इस कोशिश को जारी रखने के लिए हूँ जो मेरे मेंबर असेंबली बनने के बाद शुरू हुई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इसराइल के हालिया हमले पर सवाल उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें सियासी मुहरिकात हो सकते हैं और उम्मीद जाहिर की कि मसला बातचीत से हल हो सकता है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किस बुनियाद पर किया। अभी चंद रोज कबल अमरीकी इंटेलिजेंस इंचार्ज ने कहा था कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं।
اگر امریکہ نے چند ہفتے پہلے یہ کہا تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ کچھ سیاست چل رہی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے گا اور بات چیت کی بنیاد پر کوئی حل نکل آئے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوگا کے شائقین کے ساتھ 11ویں بین الاقوامی یوگا دن کی تقریب میں شرکت کی اور طے شدہ مشترکہ یوگا پروٹوکول کے مطابق آسن انجام دیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آج کی تیز رفتار دنیا میں یوگا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا تناؤ کو کم کرتا ہے اور زندگی کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ یوگا کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں اور دوسروں کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے یوگا پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ جلد بحال کرنے کے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ مزید تاخیر پارٹی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پہلگام میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کی حکومت کو قائم ہوئے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب ریاستی حیثیت بحال ہو جائے گی تو ہمیں وہ انتظامی اختیارات بھی مل جائیں گے جو حقیقی حکمرانی کے لیے ضروری ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔